ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक बेहद रोचक कथा। श्रोताओं, आपने सुन रखा होगा कि जो भी लोग बाबा से मिलने शिरडी में जाया करते थे, उस वक्त जब बाबा शरीर में विद्यमान थे, द्वारका माई में निवास कर रहे थे, तो उस वक्त जो लोग भी बाबा से मिलने जाया करते थे, उन्हें लौटने से पहले बाबा से आज्ञा भी लेनी पड़ती थी। और साईं आज्ञा हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से दिया करते थे। इसके पीछे क्या कारण था, इस बात को आप इस कथा के अंत में समझ पाएंगे, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा है, ये जिसके बारे में ये कहानी है, ये है शिरडी से बहुत अधिक नहीं, 15-18 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। 15-18 किलोमीटर दूर की एक गांव थी। उस गांव में एक गृहस्थ रहते थे, बाबू राव। किसान थे, अच्छी खासी ज़मीन थी उनके पास, अच्छी उपज होती थी, तो सुखी थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पर वो कहते हैं ना कि ईश्वर की बनाई ये सृष्टि की एक विशेषता है कि यहाँ पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। तो इसके अपवाद वो भी नहीं थे। उन्हें भी एक परेशानी थी कि विवाह को काफ़ी समय बीत चुका था, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो इस कारण थोड़े से तकलीफ तो थी, लेकिन फिर भी बाबूराव जो थे, उनका स्वभाव कुछ इस तरह का था कि वो किसी संत पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं किया करते थे। और उनकी पत्नी का ऐसा था कि वो भी अपने पत्नी थी, तो पति के बातों में उनके सलाह से ही चला करती थी, किंतु फिर भी चूंकि उन्हें संतान नहीं था, तो इस बात का तकलीफ पत्नी को अधिक था। होता ही है, महिलाओं को अधिक तकलीफ होता है। और वो बाबा से मिलना चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि साईं की कृपा, साईं के बारे में, साईं का विशिष्टता, साईं की वैशिष्ट उनके कानों तक पहुंचा ना हो, साईं की महिमा से वो अनजान हो, ऐसी बात तो नहीं थी। तो एक बार उनकी पत्नी ने अपने पति से बहुत आग्रह किया कि क्यों ना हम लोग भी एक बार शिरडी चलकर बाबा के दर्शन लेते हैं। अगर बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो संभवतः हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो उनके पत्नी के कहने पर बाबू राव को भी लगा कि चलो ठीक है, बहुत दूर है भी नहीं, और एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मिल लेते हैं। यदि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और सच में हमें संतान हो जाए तो अच्छी बात है। ये सोचकर सिर्फ अपनी पत्नी के मन रखने के लिए वो तैयार हो गए। और वो लोग शिरडी पहुँचे, बाबा से मिले, बाबा का चरण स्पर्श किया, और उनकी मनसा पूरी भी हुई, क्योंकि साईं ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि हाँ, तुम्हें संतान होगा। चलिए, खुश हुए। पर जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत अधिक आस्थावान नहीं थे, तो ऐसा तो नहीं है कि इस नियम से वो वाकिफ़ नहीं थे कि शिरडी छोड़ने से पहले बाबा से आज्ञा लेनी चाहिए। पर चूँकि मन में उनकी उतनी अधिक आस्था नहीं थी, विश्वास की कमी थी, सो उन्होंने बिना बाबा से आज्ञा लिए ही सीधे अपने आवास के लिए प्रस्थान कर दिया। चूँकि उनके पास अपनी घोड़ा गाड़ी थी, टाँगा अपनी थी, इसलिए भी उन्हें जल्दबाजी थी, या यूँ कहें कि इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। तो वो तुरंत वहाँ से अपने गांव के लिए निकल पड़े। ठीक है, कुछ रास्ता गुजरा होगा कि शाम ढल गई। बहुत रात नहीं, पर शाम ढल गई। बहुत रात तो नहीं होना था, क्योंकि वो अपना समय देख के ही निकले होंगे।
पर फिर भी शाम ढल गई, अंधेरा हो आया और उस वक़्त के लिए अंधेरा हो जाना भी आप समझ ही सकते हैं कि आज के रात से कम नहीं है। आज का जो आधी रात के समय के बराबर ही उस वक़्त रहा होगा अंधेरा का हो जाना, क्योंकि आज के जैसा कोई सड़क और बिजली बत्ती वग़ैरह के साधन तो नहीं ही रहे होंगे। तो ठीक है, फिर भी वो अपना तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे थे, चूँकि अंधेरा होने पर और भी उन्हें हड़बड़ाहट थी कि जल्दी से जल्दी पहुँचा जाए। तभी हुआ ये कि उनके टाँगे के एक चक्के में कोई खराबी आ गई, कोई चूल टूट गया या कुछ भी हुआ, एक चक्का क्षतिग्रस्त हुआ और उनका टाँगा रुक गया। अब जब बीच रास्ते में उनके टाँगा रुक गया और वो फँस गए तो घबराहट हुई। उतर कर देखने लगे, लेकिन अब उस वक़्त वहाँ पर कोई और दूसरा साधन तो था नहीं। तो उनकी पत्नी, उनके मन में, चूँकि उनको तो बाबा पर विश्वास था, आस्था थी, उन्होंने तहे दिल से साईं को याद किया और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे साईं, अब हम बीच रास्ते में फँस गए हैं, किसी तरह हमें यहाँ से निकालिए बाबा, किसी तरह हमें सुरक्षित घर पहुँचाइए। उनके मन में ये भाव आना था कि पीछे से, मतलब पीछे से कहने का अर्थ कि शिरडी के तरफ से एक टांगा आया और उस टांगे वाले ने उनके पास रुक कर कहा कि क्या बाबूराव आप ही हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं ही हूँ, क्या बात है? तो उस टांगे वाले ने कहा कि मुझे बाबा ने भेजा है और कहा है कि देखो बाबूराव भागा जा रहा है, उसे पकड़ कर ले आओ। इन शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत कौतूहल हुआ और वो लोग उस वक़्त के लिए तो उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। फिर वहाँ से व्यवस्था हो गई, वो लोग वहाँ से उस टांगे पर बैठकर और उस घोड़े को लेकर किसी तरह से फिर वापस वहाँ से शिरडी आए। बाबा के पास गए, बाबा के चरणों पर गिरे। साईं ने कहा, तू क्यों इस तरह से भागा चला जा रहा था? तुझे आज जाना ही नहीं है, तू कल दोपहर के भोजन करने के बाद यहाँ से निकलना। ठीक है, वो लोग माने, वैसे भी उन्हें अब अपनी टाँगे को ठीक करवा कर ही निकलना था, तो दोपहर का वक़्त तो हो ही जाना था। दूसरे दिन जब वो दोपहर को निकले और अपने गाँव के लिए आने लगे, जब वो अपने गाँव पहुँचे, सकुशल पहुँचे, दूसरे दिन दोपहर की मध्याह्न आरती के बाद जब वो लोग अपने गाँव पहुँचे, तो उन्हें जानकारी हुई कि जहाँ उनका टाँगा खराब हुआ था, उससे थोड़ी और आगे, मतलब उनके घर के तरफ थोड़ी और आगे आने पर वहाँ पर उस वक़्त तो चोरी कहिए, डकैती कहिए, डकैती ही हुआ करती थी, जो रास्ते पर लुटेरे लूट लिया करते थे, वो घटना घटी थी। तो श्रोताओं, यही मैंने कहा कि अंत में पता चलेगा कि देखिए हर बार हर बात पता नहीं चलता था, पर हाँ, ये बात ज़रूर है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा सच्चरित्र में बहुत सारे ऐसी कथाएँ वर्णित है जिसमें कि ये बातें आती है कि साईं किसी को तो उसी पल भेज दिया करते थे, किसी को 2-4 दिन रोक लिया करते थे और किसी-किसी के साथ तो जब वो रोकते थे तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि शायद मेरा कुछ काम बिगड़ रहा है, पर फिर भी यदि वो बाबा के बात पर विश्वास करके रुक जाता था, तो उसके बाद जब वो वापस अपने स्थान पर लौटता था तो उसे जानकारी होती थी कि उसका रुक जाना ही बेहतर रहा। तो ये साईं का वैशिष्ट्य था। साईं को हर दिन हर पल पूरे संसार में क्या हो रहा और क्या होने वाला है, चूँकि इसके वो ज्ञाता थे, इसलिए वो रोका करते थे और उन इस रोकने के पीछे, इस टोकने के पीछे बाबा का सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भक्तों की रक्षा, सुरक्षा के भाव ही हुआ करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।